हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केम जोन। सो आज हम अपन पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें जनरल फॉर्मूले से कुछ टीबीआर मैंने लिखाए थे। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ तीन या फिर चार क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। बिकॉज आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आप कितने भी फॉर्मूले रट लीजिए, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन लगाने नहीं सीखे, तो आपका उस थ्योरी को पढ़ के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। सो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इससे क्वेश्चंस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से पहले सबसे फर्स्ट एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, नई चीज। ठीक है, एक नई चीज है क्या, ग्राम फॉर्मूला। एक टर्म आता है ग्राम फॉर्मूला, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंस है क्या, मोल। क्या होता है ग्राम फॉर्मूला, मोल। अगर मैं लिखूं 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। जो क्वेश्चन तो लिख दिया एग्जामिनर ने कि 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि 4 मोल्स ऑफ, क्या लिखा है, एटम, 4 मोल्स ऑफ ओ, एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा है। वहीं अगर ये लिखता 4 ग्राम्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी जाती है कि 4 ग्राम्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है 4 मोल्स, क्या क्या लिख रखा है, मॉलिक्यूल, मतलब 4 मोल्स ऑफ O2। समझ आया इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ग्राम्स फॉर्मूला, ग्राम्स फॉर्मूला का मतलब क्या है, मोल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अगर मैं लिखूं, अगर 4 ग्राम्स ऑक्सीजन, क्या है, 4 ग्राम्स ऑक्सीजन, इसके तो दो मतलब हो सकते हैं ना, क्या, कि 4 ग्राम ओ या फिर 4 ग्राम्स O2। क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन अगर लिखा है तो ऑक्सीजन से हमको ये थोड़ी पता चल रहा है कि वो कुछ किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा है या पूरे पूरे डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, 4 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर 4 ग्राम्स ऑफ O2, या फिर सिंगल पर्टिकुलर एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं देखूं, अगर क्वेश्चन पूछता है क्या कि नंबर ऑफ एटम्स इन, कितना मैं ले लूं अगर 7 ग्राम नाइट्रोजन, अगर मेरे को ये क्वेश्चन मांगता है एग्जामिनर कि नंबर ऑफ एटम्स इन 7 ग्राम्स नाइट्रोजन, ठीक है, तो सबसे जनरल हम दोनों तरीके से करने वाले हैं। सेम अगर इसकी जगह अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका दो मतलब है। अगर मैं फर्स्ट वाले से करूं कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 ग्राम एन, तो क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, कितना मास रहेगा 7, 7/14 इक्वल टू कितना आया, पॉइंट 1/2, 0.5 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 1/2 0.5 मोल्स आया। अब मोल्स का फॉर्मूला याद है, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, अपॉन Na। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है मेरे को, तो मोल्स इनटू Na। मैंने पार्टिकल्स बोला था कि वो कोई एटम भी हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एटम की बात करता है वो कितने निकाल, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा मतलब 6 × 10⁻23 इनटू कितना मोल है 0.5, कितना आएगा 6 बजे 30, 3 × 10⁻23। वहीं अगर मैं दूसरा केस देखूं, कौन सा दूसरा केस बताओ, 7 ग्राम्स N2, अगर मैं इसकी बात करता है, क्यों, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है ना, है कि नहीं, दोनों केस पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने मेरे को, 7/N2 का मास कितना आता, बताओ कितना आता, 28, कितना आएगा 1/4 आएगा, ये 1/4, ये 1/4 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मेरे को पार्टिकल्स निकालने, तो मोल्स कितना आ गया बताओ, कितना आएगा 1/4।
अब मेन चीज क्या देखनी है यहाँ पे, मोल्स इनटू Na होता है, Na तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या है N2 बेसिकली क्या है, N2 अपने में खुद भी तो दो आइटम्स हैं, तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू Na तो आएगा 23, ये हो जाएगा कितना 2 3, तो कितना आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। एक चीज नोटिस करो, क्या है यहां भी एटम सेम आए हैं, नंबर ऑफ एटम्स, यहां भी नंबर ऑफ एटम सेम आए, समझ में आ गया, यहां भी नंबर ऑफ एटम सेम आए हैं और यहां भी नंबर ऑफ एटम्स सेम आए हैं। तो सिग्निफिकेंस किसका है, वो इसके केस में भी पूछ सकता है, वो इसके केस में भी पूछ सकता है, लेकिन आएंगे एटम में दोनों में सेम। क्या समझ आया, ठीक है, क्या समझ आ गया। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 एट STP। ठीक है, सबसे पहले STP वाला फॉर्मूला, STP देखते ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट STP। ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला दिखाया था एक पिछली वीडियो में कि N इक्वल्स टू STP अपॉन 24, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। तो फट से क्या निकाल लो, बताओ क्या निकल जाएगा हमारा, कितना देगा 11.2 अपॉन 22.4, ये जाएगा कितना 1/2, 1/2 तो आ गया मेरे पास मोल्स। अब ध्यान देखो क्या निकालना है मेरे को, इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक SO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, S में कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में कितने 8, दूसरे ऑक्सीजन में कितने 8, 16 16 32, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो Na 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मोल्स कितना आ गए 1/2, साथ में क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक में, तो 32 का 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया कितना, ये आ गया 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन इज द आंसर। क्या समझ आया, ओके, नोट करिए इसको और साथ साथ में नोट करिए, नहीं तो एक बार काम, जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तो एक बार ही वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो चेक करिए कि आंसर आपका करेक्ट आता है कि नहीं आता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, वॉल्यूम ऑफ 1.1 ग्राम CO2 विल बी, कितना होगा, एक काम करिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूं, ओके, ईमानदारी से आप करेंगे सॉल्व। क्या किया होगा कई ने, बताओ कि नंबर देखते ही 11.2 ग्राम, ऑप्शन में देख लीजिए, अच्छा लीटर्स है 0.56 है, अच्छा ये करो जो फॉर्मूला था वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 करो, है ना, ऐसे ही क्या होगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर लिख दिया। क्या होगा आंसर इसका, कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्यों, क्योंकि यहां तो कहीं क्वेश्चन में उसने गिवन ही नहीं है ना कि STP पे है, अगर वो भी क्वेश्चन में गिवन होता कि STP पे है, STP पे हमको निकालना है, तो तब हम जाके कहीं से निकाल सकते थे कि यहाँ से कितना निकाला, पहले यहाँ से मोल्स आएगा कितना 11, यहाँ से पहले सबसे पहले मोल्स यानी 1.1/44 कितना जाएगा 1/40, और यहाँ से मोल्स रख के 1/40 इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 और वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 अपॉन 4, ऐसे करके आंसर आएगा ना, जो कि क्या आएगा 5 4 5 20 एंड कितना 24 ना 5.6 लीटर, और आंसर कहिए ना क्या क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन समझ रहे हो आप, क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है कि बच्चा, और आंसर भी उस तरीके से देता है कि बच्चा गलती करे, लेकिन क्या है क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। 1.1 ग्राम को CO2 विल बी, जब उसने STP नहीं दे रखा तो हम कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो 5.6 ही आएगा, तो आंसर विल बी कैन नॉट प्रेडिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए एंड इसको आप डेली प्रैक्टिस में रखिए ऐसे सवाल से, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, वॉल्यूम ऑफ 1.1 ग्राम CO2 विल बी, कितना होगा? एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूं। ओके, ईमानदारी से आप करेंगे सॉल्व। क्या क्या होगा कई ने बताओ कि नंबर देखते ही 11.2 ग्राम, ऑप्शन में देख लीजिए। अच्छा लीटर्स है, 0.56 है। अच्छा ये करो जो फॉर्मूला था, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 करो, है ना? ऐसे ही क्या होगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर लिख दिया। क्या होगा आंसर इसका? कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्यों? क्योंकि यहां तो कहीं क्वेश्चन में उसने गिवन ही नहीं है ना कि एसटीपी पे है। अगर वो कहीं क्वेश्चन में गिवन होता कि एसटीपी पे है, एसटीपी पे हमको निकालना है, तो तब हम जाके कहीं से निकाल सकते थे कि यहाँ से कितना निकाला, पहले यहाँ से मोल्स आएगा कितना 11, यहाँ से पहले सबसे पहले मोल्स है 1.1/44, कितना जाएगा 1/40, और यहाँ से मोल्स रख के 1/40 इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, और वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4/4, ऐसे करके आंसर आएगा ना, जो कि क्या आएगा 5 4 5 से 20 एंड कितना 24 ना 5.6 लीटर, और आंसर कहिए ना क्या क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन समझ रहे हो आप, क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है कि बच्चा, और आंसर भी उस तरीके से देता है कि बच्चा गलती करे, लेकिन क्या है क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। 1.1 ग्राम का CO2 विल बी, जब उसने एसटीपी नहीं दे रखा तो हम कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो 5.6 ही आएगा? तो आंसर विल बी कैन नॉट प्रेडिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए एंड इसको आप डेली प्रैक्टिस में रखिए ऐसे सवाल। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि when 10 moles each of N2 and H2 are reacted in a vessel, then 5 moles of ammonia is produced. Find the extent of reaction. तो सबसे पहले तो रिएक्शन आनी चाहिए, कौन सी है बताओ? N2 plus 3H2 gives, रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा किसका कॉन्सेप्ट? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट जिसके लिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू लीस्ट होगी, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो क्या इसके 10 मोल रिएक्ट करें, 10 मोल ऑफ ईच, और इसने क्या बनाया 5 मोल्स अमोनिया। तो 10/3 10/1 कौन का माना जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या है मेरा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूरी की पूरी रिएक्शन में जो भी चीजें डिटरमाइन होंगी वो किसके बेसिस पे होंगी? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होंगी। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से क्या बने? 3 मोल्स ऑफ H2। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से क्या बने? 3 मोल्स ऑफ H2। तो 5 से कितने बनेंगे बताओ? 5 मोल अमोनिया से कितने बनेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड, 3/2 into 5, 15/2 इक्वल्स टू 7.5 मोल्स। कितने आ गए हाइड्रोजन के मोल्स? 7.5 मोल्स। मतलब किसके मोल्स हैं वो? लिमिटिंग रिएजेंट के। अब सारी की सारी चीजें डिटरमाइन होंगी किससे? किससे? हाइड्रोजन से। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्या लिखता है कि फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये कौन सी डरावनी चीज आ गई, है ना? डरावना नाम है ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या हुआ? देखो जिसको आता है, जिसको पता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसने तो क्वेश्चन कर लिया। जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ लग ही नहीं सकता ना आपका दिमाग अच्छा एक्सटेंट क्या हुआ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जिसको आता है उसने कर लिया, जिसने नहीं आया नहीं किया। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता। क्या होता है एक्चुअल में? परसेंटेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेड मोल्स। क्या बोला मैंने? परसेंटेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेड मोल्स। और यही आपका क्या है इस वीडियो का पहला PVR है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से डरना नहीं है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है? परसेंटेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेड मोल्स।
अब बताओ किसके रिएक्टेड मोल, ये तो लिख दिया, लेकिन किसके रिएक्टेड मोल अभी बताया कि कौन चीज सब डिटरमाइन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितने कितने मोल्स करे, 7.5 मोल्स करे, तो परसेंटेज कितना एक्शन ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा बताओ, कितने मोल रिएक्ट करे, 7.5, कितने थे टोटल 10 मोल्स, कितने थे 10 into 100 equals to 75% is the answer। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Al2O3 produced on the reaction between 5.4 grams of Al and 3.2 grams of O2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो रिएक्शन आनी चाहिए। रिएक्शन क्या होगी, एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3। बैलेंस करो, यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा 4Al, यहाँ आएगा 3O2 और इधर आएगा कितना 2। देखो चेक करो, 2 2 जा 4, 4Al, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। क्या समझ आ गया, ठीक है, इतना ये तो है रिएक्शन। अब क्या बोलता है, कितने 5.4 ग्राम्स ऑफ Al, कितना है 5.4 ग्राम्स ऑफ Al एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ O2, और वो मेरे को क्या निकालना है, कितने मेरे को इसके मोल्स मेरे को निकालने हैं। तो सबसे पहले इनके मोल्स निकालो, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इनके मोल्स निकालो, कितना देगा, तो मास अपॉन मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, ये जाएगा कितना 2/10 इक्वल्स टू 5, सॉरी कितना आ जाएगा 2.2, कितना जाएगा 0.2। वहीं अगर मैं इसके निकालना चाहूं तो कितना जाएगा 3.2 अपॉन 3, 3.2 अपॉन सॉरी 3.2 अपॉन 32, कितना आ जाएगा 0.1। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, बोलो ना मैंने, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस होते हैं ना ये रिएक्शंस वाले, इन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्रिक के बेस पे ही होते हैं, यूनिटरी मेथड के बेस पर ही हो जाते हैं, लेकिन स्टेप वाइज चलना पड़ता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, कौन सा है, दिख गया, कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 0.2 अपॉन 4, यहां कितना आएगा 0.1 अपॉन 3, कितना होता है 1/2, कितना हुआ 0.1/2, और ये 0.1/3, कौन सा बड़ा है, कौन सा सॉरी कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, मतलब ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैंने बोला ना वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, अब सारी चीजें डिटरमाइन कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टोइकियोमेट्री से करो, देखो 3 मोल्स ऑफ O2 से बन रहा है मेरा क्या 2 मोल्स ऑफ Al2O3। क्या पूछा है कि 3 मोल्स से कितना बन रहा है 2 मोल्स ऑफ Al2O3, तो कितने से बनेगा 3.2 ग्राम से पूछा, मतलब 0.1 मोल से, तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड 2/3 into 0.1 इज द आंसर। क्या समझ आया ये क्वेश्चन, नहीं आया वापस देखो एक बार, वापस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, नहीं आया वापस प्रैक्टिस करो, जब तक ये क्वेश्चन खुद से नहीं हो तब तक ये प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, एक नई चीज आती है, क्या आती है, कंबक्शन रिएक्शन। क्या होती है कंबक्शन रिएक्शन, जलने वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जलने वाली रिएक्शन। तो जलते किसके प्रेजेंस में, कोई भी चीज जलती है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की बेसिस पे। तो देखो जनरली हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हमने जब जलाया उससे कुछ निकला तो उसकी रिएक्शन जनरली आती है। तो देखो अगर मैं करूं क्या C5H10 किसके प्रेजेंस चलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस चलता है। जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबक्शन रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलता है मेरा CO2 निकलता है और साथ में क्या निकलता है H2। CO2 H2 छोड़ के लिख दो, तरीका बता रहा हूं कंबक्शन रिएक्शन को सॉल्व करने का। CO2 H2 छोड़ के लिख दो, बैलेंस करो, कैसे, कितने कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कार्बन को, फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बन को बैलेंस करो। सेकेंड स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करो।
कितने हैं यहाँ, कितने 10 है, यहाँ कितने 2 है, तो कितना मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस कार्बन। स्टेप 2 किसको बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में किसको बताओ, ऑक्सीजन। कितने हैं बताओ, 5 2 या 10, 10 + 5 15, तो 15/2 कर दूं, 15/2 ऑक्सीजन। क्या समझ आया, तो बैलेंस हो गई। अब देखो वही चीज है, इससे पहले क्वेश्चन में करा था, स्टोइकियोमेट्रिक बेस सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो किस बेसिस पे होगा क्वेश्चन, देखो सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस करो हमेशा। सबसे पहले उस हाइड्रोकार्बन को, जो भी हाइड्रोकार्बन रिएक्शन है, कंबक्शन रिएक्शन, सबसे पहले कंबक्शन रिएक्शन लिखेंगे। जलता सुन, जैसे ही हमने सुना कि जलाया हमने, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन तुम्हारे दिमाग आते ही क्या होना चाहिए, अच्छा O2 के साथ रिएक्ट करेगा, O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2 और H2O बनाएगा। CO2 और H2O बनाते ही दिमाग में आना कि अच्छा बैलेंस ही करनी है। बैलेंस ही करते करते क्या क्या, अच्छा स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस तो क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड बेसिस क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं मानूं, अगर मैं यही एग्जांपल लेके चलूं, अगर इसका बोलता है, माना एज एग्जांपल ले रहा हूं कि 14 ग्राम पेंटीन रिएक्ट हुआ तो उससे कितने मोल्स CO2 निकलेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। समझ आ गया, सबसे पहले क्या निकलेगा, मोल्स निकलेगा। तो क्या आएगा, 14 बाई कितना होता है पेंटीन का मास, 12 पहले 60 प्लस 10 कितना होता है 70। ये हो गया कितना, 7 2 * 14 7 बाई 10, 2/10 कितना हो गया 1/5, है ना। ये हो गया 1/5 मोल्स। अब 1/5 मोल्स से क्या बनेंगे, डैश मोल ऑफ CO2। मतलब देखो 1 मोल से बना था कितने 5, तो 1/5 से कितने बनेंगे 5/1 × 5 इक्वल्स टू कितना 25 मोल्स ऑफ CO2। आसान है, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, जो कि मस्ट है। ओके, नोट करिए। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, टुडेज टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है। एंड बस प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की जो मैंने कराए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।